हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी लोग स्पेक्स रिमूवल या लेज़र आई सर्जरी कराना चाहते हैं तो उनके जो मोस्ट कॉमन 5 क्वेश्चंस जो माइंड में होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पिछले 10 साल में मोर देन 15 से 20 हज़ार आईज का स्पेक्स रिमूवल किया है सक्सेसफुली। और हमारा हॉस्पिटल जो है नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ दी स्पेक्स रिमूवल के लिए पाइनियर हॉस्पिटल रहा है, जिसने पिछले 25 सालों में मोर देन 50,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज करी हैं। और जो 5 कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स के माइंड में होते हैं सर्जरी से पहले, तो मैं उनका आपको एक आंसर देना चाहता हूं। तो जिसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग ये सर्जरी करवा सकते हैं, आपको कितना टाइम ऑफ चाहिए या रिकवरी में कितना टाइम लगता है, कि आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए सर्जरी कराने के लिए। तीसरा है कि क्या सर कि इसके लिए कोई रिस्क या कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसा कोई मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी सर्जरी में। फोर्थ है कि इसमें कितना खर्चा आता है सर्जरी में। और लास्ट, कोई पर्टिकुलर वेदर या पर्टिकुलर कोई सीज़न है जिसके अंदर ये सर्जरी हमें प्रेफर करनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एक डिटेल में आंसर दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनिए। तो दोस्तों की जो सर्जरी है, सबसे पहले अगर आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो स्पेक्स रिमूवल करवाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते होते थे। लोगों के माइंड में डर था कि पता नहीं ये चीज़ें कैसी रहेंगी। बट ओवर द ईयर्स, ओवर द वर्ल्ड, ये जो सर्जरी है ये मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि कोई भी ह्यूमन बॉडी पे होता है। और लैक्स ऑफ लोग ओवर द वर्ल्ड इसको करवा चुके हैं और करवा रहे हैं। और अब लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि हर कोई बंदा आजकल स्पेक्स रिमूवल कराना चाहता है। और मोस्टली अब कोई कॉस्मेटिक रीज़न तो एक है ही है, बट लोग चश्मे के अंदर बंद के रहना नहीं चाहते। लोग अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, कोई लोगों का प्रोफेशन ऐसा है, कोई आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, या फिर कोई कईयों की जॉब्स की रिक्वायरमेंट जैसे एयर होस्टेस होगी, हीरोइंस हो गए, या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको, क्योंकि स्पेक्स रिमूव करवाना इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी हो गया कि सर्दियों में, गर्मियों में कई बार फॉगिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्ट्रिक्शन फील होती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको रिस्ट्रिक्शन फील होती है। तो दोस्तों ये जानते हैं कि ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका जो भी आंसर मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग हैं जो इस सर्जरी को करवा सकते हैं या इसकी एज क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स कि इसके लिए जो मिनिमम हमारी जो 2 मेन रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो मिनिमम एज जो लिमिट है ऑफ द सर्जरी वो है 18 ईयर्स एंड अबव। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो स्पेक्स पावर है इट शुड बी स्टेबल। स्टेबल को मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 1 साल के अंदर जो चेंज ऑफ द नंबर है वो 0.5 या 0.75 के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 मेन क्राइटेरिया है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ अलग क्राइटेरियाज हम देखते हैं कि जैसे कि आपकी अगर कोई आपकी पावर स्टेबल नहीं है, या ये क्राइटेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी आइज़ की जो ग्रोथ है या बॉडी की ग्रोथ है सर्जरी से पहले बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। तभी अगर हम जो रिजल्ट्स हम एम करते हैं वो एक परमानेंट या लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म के लिए एम करते हैं। और उसके अलावा कोई रेयर कोई पेशेंट्स होते हैं सिलेक्टिवली, कि कोई पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन पीरियड है या किसी को कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि कोई SL ही है या रूमेटॉइड है, उन पेशेंट्स के अंदर ये सर्जरी को हमें काफ़ी सिलेक्टिवली या देख के ही मतलब आफ्टर सारी चीज़ों को चेक करके ही करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात दूसरी, अपर एज लिमिट भी लोग पूछते हैं कि क्या सर हम 40 ईयर्स या 45 या 50 ईयर्स वाले लोग भी ये सर्जरी करवा सकते हैं। देखिए उसके अंदर भी क्या है कि हमें डिटेल टेस्ट के बाद पता चलता है कि आपकी आइज़ के अंदर कोई और स्पेक्स के नंबर के अलावा कोई और मेजर प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपकी आइज़ क्वालिफाई कर सकती है तो हम वहाँ पे भी उस एज में भी आप ये सर्जरी आराम से करवा सकते हैं। और अगर बाई चांस लेज़र सर्जरी नहीं हो सकती तो और भी आजकल काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप स्पेक्स रिमूवल करवा सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं कि सर हम इसके अंदर क्या रिकवरी या कितना टाइम आपको ऑफ चाहिए। देखिए अब जो लेज़र प्रोसीजर है वो इतना एडवांस हो चुका है, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। हमारे पास ब्लेडलेस लेसिक आ चुका है, 100% ब्लेड फ्री कॉन्टूरा विजन या टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक है, या फिर जो सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है जिसको हम आई डिज़ाइन 2.0 HDV टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन सब प्रोसीजर्स के आने के बाद जो रिकवरी है वो इतनी क्विक हो चुकी है कि ऑलमोस्ट आप नेक्स्ट डे ही अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास पेशेंट आते थे वो जो लेज़र सर्जरी को प्लान करते थे कि विंटर वेकेशंस में करानी है, समर वेकेशंस में करानी है, 10-15 दिन ऑफ लेना है, 15-20 दिन आराम से रेस्ट करना है। अब आजकल जो हम सर्जरीज डेली करते हैं
और कोई भी पर्सन्स को हमारी यही एडवाइस होती है कि आप 2 या 3 दिन के बाद अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास जो हमारे बैंक ऑफिशियल्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनका कंप्यूटर या आईटी वर्क है, उन पेशेंट्स को भी मेरी एडवाइस होती है कि आप 2-3 दिन के बाद अपना ज्वाइन कर सकते हो और अपना सारा वर्क आप धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी बॉडी भी एडजस्ट हो जाएगी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जो सेफ टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि आई डिज़ाइन या एचडीवी, उसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल है कि रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है और इसलिए लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बन चुका है लेज़र सर्जरी के ऊपर। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट या कोई इसका कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है सर जो डरने की बात है। देखिए, इस पे भी मैं आपसे यही बात करूँगा कि इसके अंदर क्या है कि अब हम जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनका बहुत ही डिटेल इवेल्युएशन होता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इतनी आइज़ पेशेंट्स की ट्रीट करी हैं, उससे पहले हम बहुत सारा डिटेल्ड, हम केयरफुल, बहुत सारा लेसिक वर्कअप में उनके 8-10 तरह के टेस्ट होते हैं, जो कि मैं आपको एक अलग वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, जो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। और उसमें हमारा एम यही होता है कि हम पेशेंट की आइज़ को डिटेल में टेस्ट करके ये देखें कि कोई भी ऐसा पेशेंट तो नहीं है जिसके अंदर लेज़र सर्जरी सेफ नहीं रहेगी या जो अनफिट है इसके लिए, जिसके अंदर भी हम लेज़र के अलावा और ऑप्शंस कर सकते हैं। तो फिर भी डेफिनेटली ये तो जरूर मैं कहूँगा कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर 100% नहीं हम कह सकते कि सेफ है, बट दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर एंड मोर देन 99% से भी ऊपर इसका सक्सेस रेट है। बहुत ही कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट्स कह लो कि ड्राई आइज़ है या फिर किसी का आइज़ का नंबर पूरी तरह ट्रीट ना हो, कोई कम या ज़्यादा ट्रीट हो जाए, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो बेस्ड ऑन नोमोग्राम्स होता है, बट कई बार हमारी बॉडी जो है उसको कम या ज़्यादा ले सकती है, बट उसमें भी कोई वरी वाली बात नहीं होती। हम 1-2 महीना वेट करके जब एक बार हमारे पास फिक्स हो जाए तो हम उसको दोबारा हल्का फुल्का पॉलिशिंग या एनहांसमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कोई भी, जिसका कोई रिस्क नहीं होता हमारी आइज़ पे। और उसके अलावा भी कोई रेयर टू रेयर कॉम्प्लिकेशन, कोई फ्लैप रिलेटेड या इन्फेक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ कभी अनटूवर्ड हो भी जाए, उसको भी हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि लेज़र आई सर्जरी और स्पेशली जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि आई डिज़ाइन है, एचडीवी टेक्नोलॉजी है, टोपोग्राफिक कॉन्टूरा है, तो ये टेक्नोलॉजी या स्माइल टेक्नोलॉजी है जो 100% ब्लेड फ्री है, ये बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजीज़ हैं और इनमें कोई डरने की या रिस्क की कोई ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है और टेस्ट के थ्रू हम उनको भी सारा पहले से पता लगाया जा सकता है। अब आ जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोगों के माइंड में आता है कि सर्जरी की कॉस्ट क्या होती है। देखिए कॉस्ट डेफिनेटली जो हमारे पास जो प्रोसीजर्स है, मल्टीपल टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं और हमारे पास ऑप्शंस भी काफ़ी पेशेंट्स के लिए रहती है कि ताकि हर एक पेशेंट अपने बजट के अकॉर्डिंगली भी कोई चीज़ चूज़ कर पाए। तो लेज़र जो सर्जरी है वैसे हमारे पास जो स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम माइक्रो कैराटोम असिस्टेड ब्लेड लेसिक है, वो 38,000 ऑनवर्ड शुरू हो जाता है फॉर बोथ आइज़, जिसके अंदर एस्फेरिक ट्रीटमेंट अराउंड 38,000 का होता है। उसके बाद आता है उससे एडवांस्ड एसबी के ब्लेड लेसिक, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 48,000 to 50,000 कॉस्ट करता है। उसके बाद आ जाती है हमारी 100% ब्लेड फ्री लेसिक लेज़र टेक्नोलॉजी, जो हम और ज़्यादा सेफ मानते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है आई लेसिक या ब्लेडलेस लेसिक, जो कि अराउंड 65,000 to 70,000 कॉस्ट करता है फॉर बोथ आइज़। ऐसी आती है स्माइल लेज़र टेक्नोलॉजी, जो कि अराउंड 80,000 to 90,000 कॉस्ट करती है। फिर आता है हमारा टोपोग्राफी गाइडेड कॉन्टूरा लेसिक, जो कि अराउंड 80,000 to 85,000 कॉस्ट करता है फॉर बोथ आइज़। और जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं आई डिज़ाइन 2.0 गाइडेड एचडीवी लेज़र टेक्नोलॉजी, वो की बोथ टोपोग्राफी एंड वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी है। इसका जो कॉस्ट रहता है अराउंड 95,000 to 1 लाख रुपीज़ फॉर बोथ आइज़। तो जो कॉस्ट डेफिनेटली डिपेंड जरूर करती है, सेंटर टू सेंटर, सिटी टू सिटी थोड़ा वेरी करती है। और फिर भी मेरी लोगों को यही एडवाइस रहती है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जो कि यंग आइज़ पे होना है और आजकल के टाइम में हमारा जो आइज़ का काम है, कंप्यूटर का डिजिटल वर्क इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट सर्जरीज ही करानी चाहिए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इनमें डेफिनेटली जो विजन की क्लैरिटी है वो और भी ज़्यादा बेटर बनती है, जिससे कि आइज़ पे स्ट्रेन कम से कम पड़े और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट है। और मैक्सिमम पेशेंट भी आजकल यही टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लास्ट में ये बात करूँगा, जो लोग पूछते हैं कि सर आजकल कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई वेदर या कोई सीज़न या कोई ऐसा टाइम तो नहीं है जब हमें ये सर्जरी ऑप्ट करनी चाहिए।
देखिए ये सर्जरी जो है एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, एक कम्प्लीटली पेनलेस होता है, इसमें कोई एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इसमें कट लगता है, ना कोई इसमें कोई पट्टी या कोई इंजेक्शन या कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सर्जरी अब कोई ऐसा कोई वेदर नहीं है कि हमें इसको, हमारे पास भी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ही सर्जरीज लोग करवाते हैं। और तो ये एक लोगों के माइंड में मिथ था जो कि पहले से चला आ रहा है कि रेनी सीजन में या गर्मियों में कि ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जो और आई सर्जरीज थी जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी पहले होती थी टांकों वाली, तो लोगों को लगता था अभी 10-12 दिन हमने नहाना नहीं है, इसलिए सर्दियों में लोग प्रेफर करते थे। तो लेज़र आई सर्जरी का ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। आप जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम मिले आप एक बार चेकअप करवा के इसको प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि लेज़र आई सर्जरी से जुड़े जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, इससे आपके जो कुछ कॉमन क्वेरीज आंसर हुई होंगी। इसके अलावा भी आपके कोई माइंड में कोई डाउट्स हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।